जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको साधना बताने वाला हूँ वो साधना 10 महाविद्याओं में से एक साधना है और बहुत ही अच्छी और सभी के लिए करने लायक साधना भी है। वो देखिए, ये जो साधना है ये त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की साधना है। अब त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की साधना करने से एक प्रकार से समझिए कि जो आपके त्रिविध ताप जो होते हैं, जो कि अधिदैविक होते हैं, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों के निवारण के लिए ये साधना सर्वोपरि साधना है। और त्रिविध दोष भी होते हैं, दोष कर्म जो होते हैं वो चाहे दैहिक हो, वैचारिक हो या संबंधिक हो, किसी भी प्रकार के दोष हो, उन दोषों को समाप्त करने के लिए भी ये साधना है। अब मैं इस साधना में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पहले देखिए, सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए एकमात्र जो सर्वश्रेष्ठ साधना है वो त्रिपुर सुंदरी साधना है। ये महाविद्या 10 महाविद्याओं में से एक है और महादेवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों पर, अपने साधकों पर दोषों को दूर करने के लिए प्रति क्षण ये तत्पर रहती है। देखिए, होता क्या है कि साधना में हमें सफलता प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? मजबूत देह चाहिए, चरित्र अच्छा चाहिए और जो हमारा मानसिक रूप से बिल्कुल शांत चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार की देह का, इस प्रकार के मानस का और ऐसे जीवन को प्राप्त करना आज के इस युग में बहुत ही कठिन कार्य है। व्यक्ति चाहकर भी अपने आप को पवित्र और निर्मल नहीं कर पाता है। वह जाने अनजाने में पता नहीं कितने प्रकार के कर्म दोष जो उसके हैं उनसे ग्रसित वो हो ही जाता है। फिर भी अब यह जो पूरा जो भूलोक है पूरी तरह से कर्म प्रधान है। ये पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव को कोई ना कोई कर्म करते ही रहना पड़ता है उसको। और जो ये कर्म वो करता है वो जीव की व्यवस्था भी उसको कही जा सकती है कि उसकी ये व्यवस्था मृत्यु के पश्चात भी उसकी समाप्त नहीं होती है। वैसे तो जो कर्मों की अगर हम विवेचना करें एक तरीके से, तो पाप और पुण्य का सही निर्णय करना वो बहुत लंबे टाइम से, पिछले लंबे टाइम से भी बहुत ही कठिन कार्य रहा है ये। फिर भी जनहित की भावना है और उनके कर्मों में सक्षिप्त जो विवेचन करना है वो प्रत्येक युग में होता ही आया है। देखिए, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो क्या होता है कि व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म बंधन से वो जुड़ जाता है, हर क्षण वो नए कार्य करता है। पूर्व जन्म के जो संचित उसके कर्म हैं उनके फलों को भी उसे भोगना पड़ता है। ये जीव की नियति है, मनुष्य की नियति है। और यही नहीं, जीव अपने गर्भ से जब जन्म लेता है ना, तो वो परिवार में जन्म लेता है और उसके कर्मों का परिणाम भी उससे जुड़ा हुआ होता है। आपके जो सगे संबंधी हैं ना, वो सब पिछले कर्मों से जुड़े हुए हैं आपके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी लिंक में फंसा हुआ है। यहाँ पर सर्वप्रथम एक चीज जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है कि जीव कितने प्रकार के वो कर्म करता है, कितने प्रकार के वो कर्म हैं जिनका भोग जो है जीव को भोगना पड़ता है। देखिए, पहले कर्म वे होते हैं कि जो जीव स्वयं को भौतिक देह के माध्यम से वो संपन्न करता है। और जितने भी इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं जिन्हें वो देखता है, जिनसे प्रभावित होता है, एक प्रकार से जीव को निश्चित और शीघ्र प्राप्त नहीं होता इस कर्म का फल, वो दैहिक कर्म होता है। ठीक है। अब जो वैचारिक कर्म होता है वो आपके विचार से उत्पन्न होता है। जो भी आपके मानसिक विचार हैं उनसे जो आप कर्म करते हो, किसी के विचार गलत होते हैं तो वो कर्म गलत हैं, किसी के विचार शुद्ध हैं तो वो विचार, उसके कर्म शुद्ध हैं वो। अब तीसरे प्रकार का जो होता है ये बहुत ही अनोखा होता है। ये ऐसे विचित्र कर्म होते हैं कि जिनको आप स्वयं नहीं करते, किसी और के माध्यम से किया जाता है। ये कोई भी दूसरा व्यक्ति करता है इसको। जैसे कि आपकी संतान के कर्म हो गए, आपकी पत्नी के कर्म हो गए या आपके पति के, इस प्रकार के जो कर्मों का फल है वो एक दूसरे पर पड़ता है।
मान लिया कि आपके बेटे ने कोई गलत कार्य किया, तो परेशानी तो आपको भी उठानी पड़ेगी ना। कर्म उसने किया लेकिन फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो ये जो कर्म होते हैं, ये कर्म विचित्र होते हैं, बिल्कुल एकदम अलग होते हैं ये। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जो त्रिपुर सुंदरी साधना है वो एक ऐसी साधना है जो अपने भक्तों पर इन सभी दोषों को दूर करते हुए हर क्षण उसके लिए तत्पर रहती है, इनको सबको समाप्त करने के लिए। जो भी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में दोष कर्म है उनको समाप्त करती है ये साधना, या वर्तमान में जो चल रहे हैं जो दुष्कर हैं, जो व्यक्ति को पता भी नहीं है, उन सूक्ष्म उपस्थिति में भी उन कर्मों को ये करने नहीं देती है जो आप करना भी चाहते हैं। गलत कार्य करना चाहेंगे तो ये देवी ऐसी है, ये आपको गलत कार्य नहीं करने देगी। जीवन में अगर आपको धन चाहिए, शत्रुओं का मान मर्दन चाहिए, तो ये साधना करो। 100% ये साधना करनी चाहिए। किसी और साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो ये साधना करनी जरूरी है। ये साधना के जो आचार्य थे वो आदि शंकराचार्य ने भी इन्हीं की साधना की है। देखिए, महादेवी त्रिपुर सुंदरी जो है वो जिस रूप में विद्यमान है वो भी एक गूढ़ रहस्य है। कैसे कि वो जिस मुद्रा में है, भगवान शिव की नाभि से एक कमल का दल निकलता है, उस पर विराजमान है, और उनकी जो मुद्राएं हैं वो उनकी कलाओं को भी प्रदर्शित करती हैं। उनके जो कार्य हैं वो अपने भक्तों के प्रति, और उनकी जो भावनाएं हैं वो भी सब अपने भक्तों के प्रति पूर्ण रूप से हैं। अब कैसे? 16 पंखड़ियों के कमल दल पर पद्मासन की मुद्रा में ये विराजमान है, पूर्ण मात्र स्वरूप में विराजमान है। ये सभी पाप दोषों से मुक्त करती हैं भक्तों को। ठीक है। अब देवी क्या करती है कि अपने चारों हाथों में उसने माला, अंकुश, धनुष बाण लिए हैं। अब जो पहले जो दाहिने हाथ में जो माला उन्होंने ले रखी है, उन्होंने माला को धारण किया है, इसका मतलब क्या है कि वो साधकों को साधना के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए वो अग्रसर करती हैं। यानी कि आप साधना मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो महादेवी त्रिपुर सुंदरी आपको आगे बढ़ाती हैं इससे, इसका ये अर्थ है। और दूसरे हाथ में उन्होंने अंकुश लिया है, तो इस बात को है कि जो व्यक्ति अपने कर्म दोषों से परेशान है, जिसका अपने कर्मों पर, अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, उन सभी कर्मों पर वो अपने भक्तों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। वो कि अगर आप, जैसे बुरे कर्म होते हैं, आप उनको नहीं रोक पाते, कई बार जाने अनजाने में फिर भी कर ही देते हो, तो इन सभी कार्यों के लिए, ऐसे कर्मों के लिए ये देवी अपने भक्त को बिल्कुल एकदम दृढ़ करके रखती है कि वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, और नियंत्रण तो होता है, और उसे उन्नति के पथ पर वो अग्रसर आगे की तरफ चलाती है। उसके अंदर श्रेष्ठता, दिव्यता और आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा करती है ये देवी। इसके अलावा उसने धनुष बाण भी अपने हाथों में ले रखा है, तो ये इस बात को संकेत करता है कि भक्तों की उन्नति में, उसके भक्त की उन्नति में जो भी मार्ग में बाधा आएगी, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, या किसी के ऊपर निर्भरता हो, ये सभी को दूर करके स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। यानी कि उसके पंच विकारों को खत्म करके पूर्ण पौरुष प्रदान करती है उसको। एक प्रकार से देखा जाए तो महादेवी त्रिपुर सुंदरी की साधना पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की साधना है, नर से नारायण, यानी कि साधना मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को वो समाप्त करती है, और साधक को साधना सिद्ध कर अपने जीवन में उन्नति और सफलता के पद पर वो आगे की तरफ उसका रास्ता प्रशस्त कर देती है। और दूसरी कोई अन्य साधना अगर सिद्ध करना हो, इसके पश्चात, इस साधना के बाद में दूसरी कोई आप साधना सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें वो भी आपके लिए सहज हो जाती है और सामान्य सी बात हो जाती है उस व्यक्ति के लिए जिसने महादेवी त्रिपुर सुंदरी की साधना की हो। ठीक है।
और देखिए इस साधना को राज राजेश्वरी साधना, षोडशी साधना भी कहा गया है। ठीक है, ये एक ऐसी साधना है कि इस साधना को आपको जरूर करना चाहिए। और इस साधना को करने के लिए जो आपको विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। षोडशी महादेवी त्रिपुर सुंदरी यंत्र और त्रिपुर सुंदरी माला, उसके साथ ही पाप और विघ्न नाशनी गुटिका और एक रक्षा माला। ये चारों सामग्रियां आपको इस साधना के लिए जरूरी हैं। और ये साधना के लिए जो सामग्री है ये प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और देखिए अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके और ये सारी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जब ये सामग्री आपको मिल जाएगी तो फिर आपको इस साधना को किसी भी अष्टमी से शुरू कर सकते हैं, किसी भी नवमी से, किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं और किसी भी शुक्रवार से इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। ये साधना आप या तो रात्रि में करेंगे तो 9 बजे के बाद, अगर आपको सुबह के टाइम करनी है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना करनी है, यानी कि 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच बीच में या 7 बजे तक ये साधना आप संपूर्ण कर सकते हैं। मतलब कि सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में करें अगर करना चाहते हैं तो, और अगर नहीं है तो फिर रात्रि में आप 9 बजे के बाद ही इस साधना को करेंगे। और देखिए इस साधना में गुलाबी रंग की आपकी धोती होनी चाहिए, गुरु चादर होनी चाहिए। ठीक है, गुलाबी रंग का आपका आसन होना चाहिए। अगर गुलाबी रंग का आसन ना मिले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी आसन बिछा करके उसके ऊपर गुलाबी रंग का कोई कपड़ा डाल सकते हैं। ठीक है, सामने जो चौकी लगी होगी उस पर भी आपको गुलाबी रंग का ही वस्त्र आपको बिछाना है। और एकांत रूम में आपको साधना करनी है, या आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आप पूजा करें, जब तक आप साधना करें, तब तक उसमें कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके ये साधना आपको करनी है। नीचे आप गुलाबी रंग का आसन बिछा दें और उस पर बैठ जाएं। सामने जो चौकी लगी है उस पर भी आपको सर्वप्रथम गुरु चित्र जरूरी है, भगवान शिव का चित्र जरूरी है और साथ ही महादेवी त्रिपुर सुंदरी का चित्र भी जरूरी है। ये तीनों चित्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और एक घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है, कुमकुम, चावल, पुष्प, गुलाब के हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास पूजन करने के लिए ज़रूरी हैं। अब पूजन तो आप जिस प्रकार से भी करना चाहें, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहें तो वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें कोई इतना ऐसा बड़ा विधि विधान नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इस साधना के विषय में बता देता हूँ। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, घी का दीपक आप जला दें, अगरबत्ती धूप बत्ती आप जला दें और साथ में ही कोई भी स्टील की प्लेट ले लें या तांबे की प्लेट ले लें, उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा करके उस पर महादेवी त्रिपुर सुंदरी जो यंत्र है उस यंत्र को आप स्थापित कर दें और साथ में ही उस गुटिका को भी यंत्र के ऊपर ही स्थापित आप कर दें। या फिर मतलब कि अगर वहाँ पर जगह नहीं है तो आप बीच में, मतलब कि साइड में भी आप गुटिका को स्थापित कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर ही करें, साइड में भी आप कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु आपके जो भी हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, आप उन्हीं का पूजन करेंगे। भगवान शिव को माना है गुरु तो शिव को पूजन करेंगे, और जो मेरे गुरु भाई हैं जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो वो अपने गुरुदेव का ही पूजन करेंगे। और गुरुदेव का पूजन धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से और कुमकुम का टीका लगा करके गुरुदेव का पूजन करेंगे। अब पूजन आप अपने तरीके से कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें विधान नहीं है ऐसा। तो गुरुदेव का पूजन करने के बाद
आप गुरुदेव से आज्ञा लेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, मन ही मन आज्ञा लेंगे, गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है, जो भी आपका गुरु मंत्र है। और मेरे जो गुरु भाई हैं वो ओम परम तत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है वो ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप जरूर करें। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एक रक्षा विधान आपको करना है और वो जरूरी भी है। रक्षा विधान आप जरूर करें। थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल बखेरते हुए मंत्र बोले, ओम अशरपंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाचे सर्वतो दिशम सर्वे साम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ऐसा बोल करके सभी दिशाओं में चावल फेंक दें। और ये देखिए प्रतिदिन आपको करना है ये सब कर्म जितना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव का पूजन करना है। अगर गुरु माना तो आप कर ही चुके हैं, अगर गुरु आपने नहीं माना है तो फिर भी आप भगवान शिव का पूजन जरूर करें, उनको टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद महादेवी त्रिपुर सुंदरी का भी आपको पूजन करना है। उसी प्रकार से जैसे आपने गुरु पूजन किया है, शिव पूजन किया है, उसी तरीके से महादेवी त्रिपुर सुंदरी का भी आपको पूजन करना है। और साथ में ही जो यंत्र है, यंत्र का और गुटिका का, उन दोनों का भी आपको उसी प्रकार से पूजन करना है। क्योंकि देखिए अगर मैं अलग अलग पूजन पूरे उसमें बताऊंगा तो फिर आपको वक्त ज़्यादा लगेगा। और पूजन तो मैंने शुरुआत में बता ही दिया, जैसे गुरु का है वैसे ही उनका है। ठीक है। तो जब पूजन आप कर लेंगे, पूजन करने के बाद आपको एक जो मैंने गुटिका रखवाई हुई है आपकी, उस गुटिका के ऊपर ही पूजन करने के बाद एक माला भैरव जी के नाम की आपको जरूर जपनी है। और जो आपको भैरव मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप कर लें और भैरव जी से प्रार्थना करें कि मेरी साधना में अगर कोई विघ्न आए तो प्लीज आप उस विघ्न का हरण करें और मेरा सहयोग करें। ठीक है। क्योंकि हर देवी के साथ एक भैरव जरूर होता है, इसलिए भैरव पूजन आवश्यक है। क्योंकि नहीं तो भैरव बीच में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए भैरव पूजन करके ही साधना आगे बढ़ाएं। तो देखिए जब आप इतना सब कुछ कार्य कर चुके हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के और विनय योग करें। उसमें बोलेंगे आप ओम अस्य श्री महात्रिपुर सुंदरी महामंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि है, पंक्तिश्च छंद है, श्री महात्रिपुर सुंदरी देवता ऐम बीजम स्वह शक्ति है, क्लीम कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है। और इतना बोल करके और जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। ठीक है। इसके बाद आपको ऋष्यादिनाश करना है। अब आपको क्या करना है कि बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की जो उंगली और अंगूठा है उन सबको जोड़ करके पांचों उंगलियों से नीचे जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उसका उच्चारण करते हुए अपने अपने अंगों को स्पर्श करना है जो उसमें मैं आपको बताऊंगा। और अपने मन में ऐसी भावना रखनी है कि ये मेरे सभी अंग तेजस्वी हो रहे हैं और पवित्र होते जा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो अंग हैं वो शक्तिशाली बनेंगे और आप में चेतना प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्षिणामूर्ति ऋषि नमः शीर्षि, अपने सिर को स्पर्श करना है। मतलब कि उस जो उल्टे हाथ में जल लिया है उसमें आपको पांचों उंगलियां ऐसे डुबो करके और सिर को स्पर्श करना है। पंक्तिश्च छंदे नमः मुखे, अपने मुख को स्पर्श करना है। श्री महा त्रिपुर सुंदर्याय नमः हृदय, अपने हृदय को स्पर्श करना है। एम बीजाय नमः गुहे, गुप्तांगों को स्पर्श करना है। सौह शक्त्याय नमः पादयों, अपने दोनों पैरों को स्पर्श करना है। क्रीम कीलिकाय नमः नाभो, अपनी नाभि को स्पर्श करना है।
विन्य योगाय नमः सर्वांगे, अपने पूरे शरीर को स्पर्श करना है। अब आपको इसके बाद करन्यास करना है। अपने दोनों हाथों के जो अंगूठे से अपने हाथ की विभिन्न जो उंगलियां हैं उनको स्पर्श करना है, अपने दोनों हाथों के अंगूठों से एक साथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। ह्रीम श्रीम अम अंगुष्ठाभ्याम नमः, अपने अंगूठों को स्पर्श करना है। ह्रीम श्रीम आम तर्जन्याभ्याम नमः। ह्रीम श्रीम स्वः मध्यमाभ्याम नमः। ह्रीम श्रीम अम अनामिकाभ्याम नमः। ह्रीम श्रीम आम कनिष्ठकाभ्याम नमः। ह्रीम श्रीम स्वः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों की जो आपकी हथेली है उनको स्पर्श करना है। उसके बाद आपको हृदयादिनाश करना है। तो आपको क्या करना है कि फिर दोबारा से हाथ में जल लेंगे उल्टे हाथ में, और दाहिने हाथ से सभी उंगलियों को जोड़ करके, और जो मैं बता रहा हूँ उस मंत्र को बोलते हुए अपने सभी अंगों को स्पर्श करना है, और अपनी मन में भावना लानी है कि मेरे सारे अंग तेजस्वी और पवित्र होते जा रहे हैं, उनमें नई चेतना आती जा रही है। अब इसको बोलना है आपको, ह्रीम श्रीम अम हृदयाय नमः, अपने हृदय को स्पर्श करेंगे। ह्रीम श्रीम आम सिर से स्वाहा, अपने सिर को स्पर्श करेंगे। ह्रीम श्रीम आम स्वः शिखाय वशट, अपने जो चोटी है उसको स्पर्श करेंगे। ह्रीम श्रीम अम कवचाय हुम, अपने दोनों कंधों को स्पर्श करना है। ह्रीम श्रीम आम नेत्रत्राय वशट, अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श करना है। ह्रीम श्रीम स्वः अस्त्राय फट, अपने सिर के ऊपर हाथ घुमा करके चारों दिशाओं में चुटकी आपको बजा देनी है। ठीक है, सीधे हाथ से। और इसके बाद माता भगवती महादेवी त्रिपुर सुंदरी को हाथ जोड़ करके उनका ध्यान करना है आपको, जो सामने आपने तस्वीर रखी है। 16 स्वरूपों में माता का आपको पूजन करना है। 16 गुलाब की पंखड़ियाँ लेकर के, और उनको 16 स्वरूपों में आप चढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब कि 16 पंखड़ियाँ लेकर के गुलाब की, और माता को आपको चढ़ा देनी है। इसमें आपको नाम बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो 16 कलाएं हैं वो अपने मन से मानसिक रूप से आप चढ़ा देनी है। ठीक है, जब आपका इतना काम हो जाएगा तो जो रक्षा माला है आपकी, उस माला को आप अपने गले में धारण कर लेंगे। ठीक है, और गले में धारण करने के बाद जो महादेवी त्रिपुर सुंदरी के जाप के लिए माला है, उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र जो आपको जपना है वो मैं मंत्र आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम कै ए ई ले ह्रीम है से कै है ले ह्रीम से कै ले ह्रीम। ये मंत्र है, ये महादेवी त्रिपुर सुंदरी का मूल मंत्र है। इस मंत्र से आपको मंत्र जाप करना है। और देखिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 11 माला का मंत्र जाप करें, 21 माला का मंत्र जाप करें, या 51 माला का मंत्र जाप करें। साधना काल में आपको मंत्र जाप जो करना है, आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर महादेवी का ध्यान करते हुए एक लयबद्ध तरीके से करना है। लय होनी चाहिए मंत्र जप करने में। ओम ह्रीम कैलह्रीम से है स कैलह्रीम, इस तरीके से, मतलब कि उसमें एक जो कहते हैं ना कि ऊपर नीचे एक लय होनी चाहिए। लय से धारा प्रवाह, ये मंत्र जाप आपको करना है। और उससे पहले मंत्र जाप रट लें, याद कर लें पूर्ण रूप से। तो देखिए, इस साधना में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 11 माला जपें, 5 माला जपें, 21 माला जपें। जितना आप मंत्र जाप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। इस साधना को आप लगातार कर सकते हैं। मान लिया कि आपने साधना 21 दिन कर ली, फिर उसके बाद आप रोक करके साधना फिर उसी सामग्री से आप
आगे साधना शुरू कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस साधना में एक बार साधना करने के बाद सामग्री को आप विसर्जित कर दें। विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार भी आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं, कितनी बार भी इसका जाप करेंगे, जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ही आपको फायदा ज़्यादा होगा। आप स्वयं देख सकते हैं उसके फायदे। फिर देखिए, इस साधना को करने में पूर्ण रूप से जो दूसरी साधनाओं को करने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मानसिक रूप से और तन से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। और देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा ना करें, मतलब कि उसका दिल ना दुखे, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना। सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। आपके सारे कर्म अच्छे हो जाएंगे अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे कोई किसी कार्य करने से सामने वाले के मन को तकलीफ ना हो, बस तो आप कोई बुरा कर ही नहीं सकते हैं फिर। और जो साधना में आपको जो अनुभव आएंगे, अनुभव किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। जो दूसरी साधनाओं में आते हैं वही इस साधना में भी अनुभव आएंगे, क्योंकि और दूसरी साधनाओं में मैंने बहुत सारे अनुभव आपको बताए हुए हैं कि भाई ये अनुभव आ सकते हैं। इसमें भी आपके सामने वही, किसी ने स्पर्श किया, घुंघरू की आवाज़, हवा की, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ठंडी सी हवा आई है, या फिर किसी ने कमरे में प्रवेश किया है। माता जब आपके सामने प्रकट होगी तो 100% एक 16 वर्षीय कन्या के साथ रूप में प्रकट होगी आपके सामने। बहुत सुंदर, एक जो कहते हैं ना कि वो सुंदरता जो होगी, वो सुंदरता किसी की नहीं होगी। इतनी सुंदर माता जो है उस रूप में आपके सामने प्रकट होंगी, और उसको आपको आशीर्वाद दे करके और वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं फिर। ठीक है, यही इसकी साधना सिद्धि का क्रम है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।